और अब बात निकाय चुनाव को लेकर तारीखों वाले पेज की। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में आज लगातार दूसरे दिन निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई हुई। अब इस पर कल फिर सुनवाई होगी। दोनों ही पक्षों की तरफ से धुआंधार दलीलें दी जा रही हैं। अब कल की सुनवाई पर सबकी नजर है, क्योंकि 23 दिसंबर से हाईकोर्ट में छुट्टियां शुरू हो रही हैं, जो 4 जनवरी तक चलेंगी। एक बार फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में निकाय चुनाव के मुद्दे पर सुनवाई हुई, लेकिन ओबीसी आरक्षण का पेच ऐसा फंसा है कि इस बार भी सुनवाई किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई। कोर्ट अब गुरुवार को फिर से दोनों पक्षों की दलील सुनेगा और तब तक के लिए अधिसूचना जारी करने पर लगी रोक को बढ़ा दिया गया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लगातार सवा घंटे तक इस मामले में मुख्य याचिकाकर्ता का पक्ष सुना। मुख्य याचिकाकर्ता की तरफ से निकायों में आरक्षण को लेकर तमाम राज्यों में होने वाले निर्णयों और व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की गई। इस बात को भी मजबूती से रखा गया कि कमीशन के गठन की कितनी और क्यों जरूरत है। सामाजिक और राजनीतिक आरक्षण के बीच के फर्क की भी व्याख्या की गई। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में लगातार 2 दिन सुनवाई चली और दोनों ही पक्षों ने मजबूती के साथ अपनी अपनी दलील पेश की। अब गुरुवार को भी अगर इसी तरह जिरह होती रही तो निकाय चुनाव की तारीख का इंतजार बढ़ जाएगा। बता दें कि 23 दिसंबर से हाईकोर्ट की छुट्टी शुरू हो रही है। आज का पूरा समय हमारी बहस में चला गया। दरअसल बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है और थोड़ा अभी समय लगने की संभावना है। तो आपकी तरफ से क्या तर्क दिए गए आज डबल बेंच के सामने? मुख्यतः तर्क यही दिया गया कि आरक्षण जो लोकल बॉडीज़ के चुनाव में जो आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग को देना है, उसके लिए राज्य सरकार को एक एक्सरसाइज करनी थी। वो एक्सरसाइज उन्होंने नहीं किया, ट्रिपल टेस्ट की, और बिना उस एक्सरसाइज को किए आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। यही बहस का मुख्य बिंदु है। 2017 में दिसंबर तक निकाय चुनाव की लड़ाई खत्म हो गई थी, लेकिन इस बार अभी तक तारीख का ही इंतजार हो रहा है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ओबीसी आरक्षण मामले पर सरकार और याचिकाकर्ता दोनों का पक्ष सुन रही है। दोनों के अपने अपने दावे हैं। सरकार आरक्षण की प्रक्रिया पर 2017 का हवाला दे रही है, लेकिन याचिकाकर्ता की दलील है कि 2022 के हिसाब से आरक्षण हो। वहीं एक सवाल ट्रिपल टेस्ट सर्वे का भी है, जिस पर सरकार कह रही है कि 2017 के सर्वे को ट्रिपल टेस्ट मान लिया जाए, जबकि याचिकाकर्ता पक्ष का कहना है कि नया ट्रिपल टेस्ट करवाया जाए। वहीं ट्रांसजेंडर को आरक्षण देने पर सरकार इनकार कर रही है, जबकि याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार जिम्मेदारी से बच रही है। आज हम लोग की तरफ से यही ऑब्जेक्शन रखा गया था कि जो स्टेट ने जो एम्पेरिकल डाटा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो सुरेश महाजन में जो कहा गया है, उस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया है, क्योंकि स्टेट से ये अननोटिस रह गया है। ये अभी मई का ऑर्डर है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, तो ये अननोटिस रह गया है स्टेट की तरफ से। तो उस पर हम लोग कर रहे हैं। ऑनरेबल कोर्ट इसको देख रही है और इसको कल के लिए इसको फर्दर हियरिंग के इसको लगाया गया है। जो इंटरिम ऑर्डर है, जो स्टे है इलेक्शंस पे, उसको कंटिन्यू करने को लॉर्डशिप ने कहा है। निकाय चुनाव की तारीख का बढ़ता इंतजार राजनीतिक दलों की बेचैनी भी बढ़ा रहा है, क्योंकि इस चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। अब सवाल है कि अगर सुनवाई इसी तरह टलती रही और चुनाव कुछ महीनों के लिए टल गए तो किसे फायदा होगा और किसे नुकसान। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।